हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम और डीएसए का एग्ज़ाम हमने कल भी डिस्कस किया था कि वो 26 मई को है और हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आज हम एक जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है हमारे। तो आज हम जो टॉपिक है ऑलरेडी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सर्चिंग आज हम करने वाले हैं। तो सर्चिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन रियल लाइफ एज वेल एज इन कंप्यूटर साइंस एंड डेली लाइफ एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग, जैसे कि अमेज़ॉन पे हम सर्च करते हैं। तो आज सर्चिंग को हम रियल लाइफ में कैसे सर्च करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करे होते हैं, हर चीज़ सर्चिंग के बारे में आज करने वाले हैं और एग्ज़ाम में हम पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और हम साथ में हमारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो हम सर्चिंग ऑलरेडी कर चुके थे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, लेकिन आज प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में एक पेपर में कैसे हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो भी हम स्टार्ट करें। तो हमने स्टार्टिंग से ही सर्चिंग को यहाँ पे कवर किया है। तो सबसे पहले हम जब भी एग्ज़ाम में आता है कि सर्च या लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च हमारे पास आता है तो हम डेफिनेशन से अपनी स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन है वो सर्चिंग की अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली सर्च का काम क्या है। जैसे कि आपके पास अमेज़ॉन की एप्लीकेशन होती है, अमेज़ॉन की, या फिर आप स्पॉटिफाई ऐप, या फिर डिक्शनरी आपकी जो इन रियल लाइफ जो डिक्शनरी होती है, या फिर एप्लीकेशन भी होती है डिक्शनरी की। वहाँ पे सब में हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करना है अमेज़ॉन के अंदर तो हम सर्च आइटम में अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं, डिटेल्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमें परचेज़ करना है या कोई बुक परचेज़ करनी है तो हम वहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें लिस्ट में से निकाल के लाता है एज़ पर आवर वर्ड जो हमने डालें कि वो कलर क्या, स्पेसिफिकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी। स्पॉटिफाई में हम अपना सॉन्ग डालते हैं कि सॉन्ग ये किस ऑथर का है, किस सिंगर का है, किस ऑथर का है, कौन सी मूवी का है, तो वो हमें सर्च करके दे देता है। देन डिक्शनरी की मैं बात करूँ, डिक्शनरी में हम सर्च कैसे करते हैं, डिक्शनरी में हम बाय वर्ड सर्च करते हैं, वर्ड में जो फर्स्ट लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग हम सर्च करते हैं। तो देन हमें कहाँ पे सर्च करना है, मान लीजिए डिक्शनरी में कोई अलग अलग इंडेक्सेस हैं, ए के लेटर्स होते हैं, बी के लेटर्स होते हैं, सी के होते हैं। तो अगर हमारा बनाना हमें सर्च करना है तो हम बी वाले पेज पे सर्च करेंगे और ए वाले पे या सी वाले पे नहीं जाएंगे, और अगर हम सी वाले पे हैं तो हम मूव बैक करेंगे। तो ये डिक्शनरी में हमारी सर्चिंग होती है, ये रियल लाइफ में होती है। किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं खाना खाने या होटल में हम जाते हैं, वहाँ पे हम सर्च करते हैं कि हमारा जो डाइनिंग एरिया कहाँ पे है या फिर हमारा कैफेटेरिया कहाँ पे है, वो भी एक सर्चिंग होती है। कैफेटेरिया डाइनिंग एरिया में हम जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें हम मेन्यू में सर्च करते हैं कि हमें खाना क्या है, वो भी एक सर्चिंग होती है। एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन से कॉलेज में जाना है या फिर हमें कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं, बेस्ट कौन सा है, रिव्यूज़ चेक करते हैं उनके, तो वो भी एक सर्चिंग होती है। तो सर्चिंग इज़ एप्लीकेबल इज़ एवरीवेयर। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जिस डॉक्टर का रिव्यू सबसे अच्छा है हम वो सर्च करते हैं। तो सर्चिंग हर जगह पे अप्लाइड है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर्चिंग का हमारा रियल लाइफ से ही आता है कि पहले हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए भी हमें सबसे पहले सर्चिंग ही करनी पड़ती है। कोई भी एक लार्ज डाटा सेट, लाइक हॉस्पिटल्स की मैं बात कर लूँ तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से हमें बेस्ट हॉस्पिटल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हमारी सर्चिंग ही हो गई है। अब उसमें से बेस्ट कैसे होता है, रिव्यूज़ हम चेक कर लेते हैं आजकल ऑनलाइन, या फिर उनके एक्सपीरियंसेस, पास्ट में उन्होंने उनकी केस हिस्ट्री देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सॉल्व किया है, या कोई हमने सुना हुआ होता, कोई हमें बता देता कि अच्छा उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हैं, वो इस तरीके से उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और तब सर्च करते हैं। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर भी सर्चिंग को अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले सर्चिंग होती क्या है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ
लोकेटिंग ए स्पेसिफिक एलिमेंट और आइटम विद ए कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जैसे हॉस्पिटल्स की लिस्ट में से हमें बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा था वो हमें ढूंढना था, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली टू, कई बार होता है जैसे कैंसर के हॉस्पिटल्स होते हैं तो स्पेसिफिक कोई आइटम हमें सर्च करना है एक लिस्ट ऑफ डाटा के अंदर से, तो उसे हम कहते हैं सर्चिंग। मतलब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है और उसमें से किसी एक को ढूंढना इज सर्चिंग। और ये सबसे हमारी फंडामेंटल बहुत छोटी सी प्रोसेस और बेसिक्स प्रोसेस है ये हमारी सर्चिंग के लिए। द कलेक्शन ऑफ डाटा टेक्स वेरियस फॉर्म्स सच एज। अब जो ये डाटा है, हम जो कह रहे हैं कि जो हम एक आइटम को सर्च करते हैं कहाँ से, डाटा के कलेक्शंस में से। तो ये जो कलेक्शन का डाटा है वो क्या क्या हो सकता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, वो एक फाइल हो सकती है, एक एरे हो सकता है, एरे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिस्ट हो सकती है, लिंक ट्रीज हो सकते हैं, और बाकी कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स हमें ऑलरेडी पता है क्या क्या होते हैं, तो ये हो सकती है। बेसिकली हम यहाँ एक फाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि एरे भी क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एक फाइल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। कोई भी फाइल हम ओपन करके देखते हैं उसमें क्या होता है, हर पेजेस पे अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, और वो हम सर्च कैसे करते हैं, उसके इंडेक्स के या फिर उसकी की के थ्रू हम सर्च करते हैं। इंडेक्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, की भी बोल सकते हैं। अब वो जो की होती है यूनिकली आइडेंटिफाई। अभी मुझे किसी पेशेंट का एक फाइल है जिसमें बहुत सारे पेशेंट की लिस्ट है, उसमें से मुझे एक स्पेसिफिक पेशेंट का रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, इस पेशेंट की आईडी होती है वहाँ पे यूनिकली, या फिर उसका कोई नेम नंबर एड्रेस होता होगा लिस्ट के अंदर, तो वहाँ से मैं निकालूंगी। यानी कि वहाँ कुछ की होती है जो उस पेशेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, हाँ ये ही है ये। बेशक वो नेम प्लस एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर से एक की बनाई हुई हो, इसे हम कंपोजिट कहते हैं कि जब बहुत सारे कोई एक यूनिक की हो। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, एक आईडी हम जनरेट करा देते हैं और उस आईडी से वो पेशेंट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो हमारे पास एक की होती है और वैल्यू उस पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड तो होती है पूरी। और बहुत सारी पेशेंट्स की या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की हम कह सकते हैं, अगर हम एजुकेशन की लाइन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, उसका रोल नंबर यहाँ पे की हो गई, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड या पेशेंट्स का रिकॉर्ड, और बहुत सारे रिकॉर्ड बन के क्या बनाते हैं, एक फाइल। और उस फाइल में किसी एक को सर्च करना, वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, यानी कि उसकी की। किसको हम ढूंढ रहे हो, एक वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि ये एक की है, इसको हम इस फाइल के अंदर सर्च कर रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। रिकॉर्ड एक सिंगल रो हम कह सकते हैं फाइल के अंदर, या एक सिंगल एलिमेंट हम कह सकती हैं, और की वो है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करा रही है, उस होते हैं की। अब की दो तरीके की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, ऑलरेडी मेरे को फाइल के अंदर कोई, जैसे स्टूडेंट का हो गया कि हमारे पास रोल नंबर ऑलरेडी हमें पता है, रोल नंबर दिया हुआ है, या पेशेंट की हमें यूनिक आईडी दी हुई है, इसे कहते हैं इंटरनल, कि हमें स्पेसिफाई है फाइल के अंदर ही। एक्सटर्नल क्या होती है, वो किसी और ही टेबल में होती है, किसी दूसरी टेबल में, टेबल ऑफ कीज होती हैं। और इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये कोई किसी दूसरे टेबल के अंदर भी किसी पॉइंटर में स्टोर है। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ, कि ये लाइक यहाँ पे हमने दे दिया एड्रेस है और ये एड्रेस इस टेबल के अंदर है, पॉइंटर की फॉर्म में दे दिया। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का। तो यानी कि इसकी जो की है वो किसी दूसरी टेबल में है और ये उस की का एड्रेस है, यानी कि कोई यहाँ पे की होगी किसी और टेबल में। या फिर हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा, लाइक हमारे पास कोई यूनिक की नहीं है, लेकिन हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो इन तीन चीज़ों को मिला के हम भी एक यूनिक की बना सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, की। तो उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल की या सेकेंडरी की, जो कोई सिंगल तो नहीं होती, बट वो 2 से 3 की या मोर देन 1 कीज मिलके क्या बना देती हैं, एक यूनिक की बना सकती हैं। तो उस यूनिक की को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्सटर्नल, जो कहीं और स्टोर हो सकती है, किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर हो सकती है। पॉइंटर भी क्या करते हैं, एक दूसरे का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्राइमरी की और सेकेंडरी की। प्राइमरी की यूनिक की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, सेकेंडरी 2 का कॉम्बिनेशन हो सकती है, एक्सटर्नल कहीं और जाके स्टोर होती है। अब
हमारे पास जिस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल कीज होती हैं उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, सर्च भी होते हैं, इंटरनल सर्च एंड एक्सटर्नल सर्च। तो ये हमारा फाइल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, की होती है, वैल्यू होती है, रिकॉर्ड होते हैं, और इस पूरी को हम बोलते हैं फाइल। तो इस फाइल के अंदर कुछ भी सर्च करना, कुछ ढूंढना, किसी का रिकॉर्ड ढूंढना, रिट्रीव ए रिकॉर्ड बेस्ड ऑन इट्स प्राइमरी की। तो ढूंढता कौन है, की के बेसिस पे जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दी, तो हम प्राइमरी की रिट्रीव ए रिकॉर्ड बेस्ड ऑन इट्स प्राइमरी की इज कॉल्ड सर्चिंग। तो हम जो की है, प्राइमरी की है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, उसकी हेल्प से अगर हम अप्लाई करें, कुछ रिकॉर्ड को रिट्रीव करके ला रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई रिकॉर्ड, तो उसे हम कहते हैं सर्चिंग। अब सर्चिंग करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, जिस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम सर्च कर रहे हैं। पहले हमने उस आइटम को गेट किया जो हमने सर्च करना है, फिर हमने बोला अच्छा इसकी आइटम की कंडीशन है कि कंडीशन शुड बी, इट शुड बी ग्रेटर लेसर देन 25 होना चाहिए। मीन्स कोई भी हमें कुछ स्टेप्स होंगे कि हमें ऐसे ही सर्च करना है, तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और जब हम ढूंढ रहे हैं तो उसको बोलते हैं सर्च। तो ये हो गई सर्च प्रोसीजर, जो हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर रहे हैं वो एल्गोरिथम कहलाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सर्च ए रिकॉर्ड इज नोन एज सर्च एल्गोरिथम। तो जब हम कोई चीज़ को फाइंड आउट करने में, ढूंढने में कोई भी प्रोसीजर जो अप्लाई कर रहे हैं वन बाय वन, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। और अगर जो हम जिस चीज़ को ढूंढने के लिए अप्लाई करें तो उसे बोलते हैं हम सर्च एल्गोरिथम। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड विच इज़ यूज टू सर्च ए रिकॉर्ड इज नोन एज सर्च टेबल। अब जो ये टेबल है, सबसे पहला तो ये कि जो हम ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं सर्चिंग की, इसको हम बोलते हैं सर्च एल्गोरिथम। अब इस पूरे फाइल के अंदर हम इस कोई रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो इस पूरी फाइल को हम बोलेंगे सर्च टेबल या सर्च फाइल या सर्च डेटा। तो यही यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले कि सर्चिंग क्या होती है, कोई भी रिकॉर्ड को फाइल के अंदर ढूंढना, सर्चिंग। फिर वो जो सर्चिंग है वो हम कैसे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप का एक प्रोसीजर है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, सर्च एल्गोरिथम। फिर जो ये सर्च कर रहे हैं, ये किसी फाइल के अंदर कोई रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, तो जो पूरा फाइल है, पूरा जो डेटा है, इस डेटा को हम बोल देंगे सर्च डेटा या सर्च टेबल। तो ये ही तीनों चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। इसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं क्योंकि ये की वैल्यू पेयर्स में हम इसको सर्च कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे एक हेडिंग पढ़ी थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्च। अब इसका क्या मतलब है कि इंटरनल सर्च क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल सर्च क्या है कि जब कोई भी सर्चिंग, उसका जो डेटा सेट है बहुत लार्ज नहीं है, मतलब स्मॉल डेटा सेट है, ये भी नहीं कह सकते हम बहुत स्मॉल है, लेकिन एक स्मॉल डेटा सेट है और एक बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में है। तो जो इंटरनल सर्च होता है वो मेन मेमोरी के अंदर अप्लाई होता है। प्रोसीजर सेम है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, बट जो इंटरनल के अंदर है सर्चिंग हम सेम तरीके से करेंगे, लेकिन जो इंटरनल सर्च है ये कहाँ पे होती है, मेन मेमोरी में। जब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो मेन मेमोरी के अंदर सर्चिंग होती है। मेन मेमोरी मतलब हमारी रैम के अंदर होती है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल सर्च। जब हमारी मेन मेमोरी के ऊपर सर्चिंग अप्लाई हो रही है तो वो इंटरनल होती है। एक्सटर्नल होती है जब हमारी एक्सटर्नल मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी, जब इसके ऊपर सर्चिंग अप्लाई होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्च। और ये तब होता है जब हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा है और वो बहुत सारा डेटा हमारा मेन मेमोरी के अंदर आ नहीं पा रहा है, तब वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है, देन हमारा एक्सटर्नल सर्च अप्लाई होता है। तो यही हमने आगे डिस्कस किया। व्हेन दिस सर्च टेबल रिमेन्स इन मेन मेमोरी, जो ये पूरा डेटा है ये हमारा मेन मेमोरी में है, तो वहाँ क्या होगा, इंटरनल। और जब यही टेबल बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा इसके अंदर, तो ये सेकेंडरी में चली जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल सर्च। When this table is large enough to store in main memory, then search performed on external storage, then it is called external search.
तो अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ सर्च की। टाइप ऑफ सर्च दो तरीके के होते हैं, इंटरनल सर्च और एक्सटर्नल सर्च। तो जब हम पेपर में अप्लाई करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन सर्चिंग, और कई बार एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हमें क्या क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देनी चाहिए सर्चिंग की विद एग्जाम्पल के साथ, और एक फाइल का ग्राफिकल, जितना आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा जाएगा, उतना प्रेजेंटेबल लगेगा। तो आपको एग्जाम्पल्स भी यूज़ करने हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल बताए गए हैं आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कीज़ के बारे में भी आप बता सकते हैं सर्चिंग का, अगर आपसे पूछा गया स्पेसिफिकली, कई बार कीज़ का क्वेश्चन भी आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल कीज़ क्या होती हैं, तो आप उसमें एक इस तरीके से आप हेडिंग डाल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। देन आप अपनी डेफिनेशंस को हाईलाइट भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ सर्च, हमेशा जब हम कोई टाइप बता रहे होते हैं तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइप पॉइंट 1 पे हमारा इंटरनल, पॉइंट 2 पे हमारा एक्सटर्नल, इंटरनल के अंदर देन हम अलग से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप एक ग्राफिकल फॉर्मेट में लिखते हैं तो एक पढ़ने वाले को भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यहीं से पता चल जाता है कि बच्चे को टॉपिक बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं एग्जाम की, कि जब हमें टाइप, पूरा क्वेश्चन, हमें एक बड़ा क्वेश्चन पूछा सर्चिंग का, तो उसमें हम टाइप ऑफ सर्च, देन उसके बहुत टाइप्स, और क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इंटरनल सर्चिंग है तो हमने इंटरनल सर्च की यहाँ पे बात की है। और ये इंटरनल सर्च हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, सीक्वेंशियल या लीनियर, बाइनरी सर्च, इंडेक्स सीक्वेंशियल, इंटरपोलेशन सर्च एंड ट्री सर्च। 5 वेज होते हैं इंटरनल सर्चिंग के। और हमारे सिलेबस में जो है वो है सीक्वेंशियल यानी कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च सिर्फ। तो आगे हम इन्हीं की बातें करेंगे, बट हम बता सकते हैं कि ये होते हैं। नेक्स्ट, लीनियर सर्चिंग क्या होती है? लीनियर सर्च ये हमारा सबसे सिंपल तरीका है। ऑलरेडी हम लीनियर सर्च को पढ़ चुके हैं कि जब हमारे एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को 1 बाय 1 एक एक करके हम ढूंढते हैं, तो ये होता है हमारा लीनियर सर्च। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि कुछ नहीं करना, एक एलिमेंट है जो हमें ढूंढना है, और हमें, जैसे हम मेन्यू में सर्च करते हैं कि अगर हमारे पास एक मेन्यू है, फूड मेन्यू, इस फूड मेन्यू में अगर मुझे सर्च करना है साउथ इंडियन, या मैं कहती हूँ राज कचौरी, तो मैं 1 बाय 1 इसको सर्च करते हुए चलूंगी कि यहाँ पे राज कचौरी है। लास्ट में मुझे यहाँ पे राज कचौरी मिल गई, तो आइटम मेरा फाउंड हो गया यहाँ पे। ये इसका एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल सर्चिंग, लीनियर सर्च का। तो ये क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। बस क्या करना है, मुझे लिस्ट है उसमें से एक एक करके, पहला वाला चेक किया, आइटम मिला नहीं मिला, फिर दूसरा वाला चेक किया, आइटम मिला नहीं मिला, फिर तीसरा वाला, इस तरीके से मैंने अपनी पूरी लिस्ट, जब तक की लिस्ट खत्म ना हो जाए मैं तब तक ढूंढूंगी। तो वही मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सबसे सिंपल मेथड है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ए से सर्च करूँगी या बी से सर्च करूँगी, मीन्स ये शॉर्ट ऑर्डर में भी हो सकता है और बिना किसी ऑर्डर के भी हो सकता है। तो जो लीनियर सर्च होता है इसको हम सीक्वेंशियल, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में, तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है। ये ऑर्डर और अनऑर्डर टेबल दोनों तरीके पे अप्लाई होता है। हम पूरी टेबल में इसके अंदर सर्च कर, मीन्स पूरा मेन्यू हम सर्च करेंगे लीनियर सर्च के अंदर। फिर हमें जो अटेम्प्ट करना है कि हमें मेथड क्या मेथड हम यूज़ करते हैं। ये तो था कि लीनियर सर्च में हमारे की पॉइंट्स क्या होते हैं। एक सिंपल मेथड होता है, ये ऑर्डर अनऑर्डर दोनों पे अप्लाई होता है, हम पूरी टेबल के अंदर सर्च करते हैं। मेथड क्या होता है इसका? इट वर्क बाय सिक्वेंशियली एग्जामिन ईच एलिमेंट इन कलेक्शन ऑफ डेटा एरे अंटिल ए मैच फाउंड और एंटायर कलेक्शन हैज बीन ट्रेवर्स। तो इसका मेथड क्या है कि ये पूरे एरे को सर्च करता है या लिस्ट को सर्च करता है कि जब तक उसका एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता, या तो एलिमेंट मिल ना जाए तब तक सर्च करता है, या फिर एरे का लास्ट एलिमेंट तक सर्च करता है। तो इस तरीके से हम लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं 1 बाय 1 सीक्वेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है इसके अंदर कि हमें 20 फाइंड आउट करना है इस लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10 इक्वल्स टू 20, नो।
देन हम यहाँ पे जाएंगे इज 15 इक्वल टू 20, नो। देन थर्ड हम यहाँ पे जाएंगे 30 इज इक्वल टू 20, नो। देन हम यहाँ पे जाएंगे 70 इज इक्वल टू 20, नो। देन हम 80 के पास जाएंगे इज 80 इक्वल्स टू 20, नो। देन 60 इज इक्वल्स टू 20, नो। देन 90 इज इक्वल्स टू 20, नो। देन 20 इज इक्वल टू 20, यस। तो यहाँ पे हो गया हमारा मैच फाउंड और हमारे यहाँ एरे का भी एंड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैच भी हमारा फाउंड हो गया। तो इस तरीके से लीनियर सर्च में एक एक करके हर एलिमेंट को हमारी की, ये होती है की जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब की को हर एलिमेंट के साथ हम यहाँ पे मैच करा रहे हैं कि क्या कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, यानी कि दोनों सेम है या नहीं। तो ये होता है लीनियर सर्च। अब जैसे यहाँ पे ये था, ये वर्स्ट केस था। अब वर्स्ट केस क्या होता है, बेस्ट क्या होता है? बेस्ट केस होता है कि पहला ही एलिमेंट मैंने ढूंढा लिस्ट में और पहले ही यहाँ पे मान लो 20 यहाँ पे है, तो फर्स्ट ही एलिमेंट हमें मिल गया, तो इसे हम कहेंगे बेस्ट केस। वर्स्ट केस होता है कि या तो हमें मिला ही नहीं, कि एरे में मिला ही नहीं, हमने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया, या फिर हमें बिल्कुल लास्ट में मिला है। तो इसकी जो टाइम है, पूरा टाइम, मान लीजिए तो डाटा छोटा है, अगर हमारे पास एक बिलियंस में मिलियंस में अगर हमारे पास एरे है, एक लिस्ट है, तो उसमें अगर लास्ट एलिमेंट हमारा मिलेगा, तो लीनियर सर्चिंग की मैं बात करें तो लीनियर सर्च क्योंकि एक एक एलिमेंट को चेक करता है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में। तो ये वर्स्ट केस हो गया यहाँ पे। और एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि हमें कहीं भी मिड में हमारा डाटा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो लीनियर सर्च बेसिकली अप्लाई कहाँ करते हैं? जब अनशॉर्टेड डाटा हो, शॉर्टेड पे भी हम लीनियर को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेड के केस में हमारे पास एक और अच्छा होता है, तो ये दोनों पे अप्लाई हम कर सकते हैं। और यहाँ 1 by 1 चेक होता है डाटा। अब इसका एल्गोरिथम क्या होगा? देन हमारे पास अगेन हम एक हेडिंग डालेंगे, ये हम एग्जाम के हिसाब से भी बात कर रहे हैं। अगेन हम हेडिंग डालेंगे एल्गोरिथम। अब सबसे पहले लीनियर सर्च में हमें क्या चाहिए? एक हमारे पास एरे होना चाहिए, एरे है हमारे पास। एक हमारे पास की होनी चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए। तो यही हमारे पास एल्गोरिथम में आती है कि हमारे पास इनपुट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले दो चीज़ें होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए और दूसरी वो एलिमेंट होना चाहिए जो हमें ढूंढना है। तो ये इनपुट है हमारे एरे की, तो हम सबसे पहले इनपुट बताते हैं। देन हमें क्या चाहिए कि अब उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? एक फ्लैग भी हमें चाहिए इनपुट में। फ्लैग क्या करेगा? फाउंड और नॉट फाउंड को ही ट्रैक करके रखेगा। बुलियन वेरिएबल यूज टू चेक इफ एलिमेंट वाज फाउंड और नॉट। अगर मिल गया तो हम बोलेंगे येस ट्रू, नहीं मिला तो नो। तो उसके लिए हम एक फ्लैग लेके रखेंगे। तो 3 इनपुट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे। इनपुट 2 ही होते हैं। ये हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं मैनेज करने के लिए, फ्लैग। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला काम, हमारे जो इनपुट्स हैं उनको रीड करेंगे हम। एक्स वो एलिमेंट है, आइटम है जो हमें फाइंड आउट करना है। एन हमारा एरे का साइज है। फ्लैग में हमने इनिशियली 0 ले लिया, 0 ले सकते हैं। फ्लैग में ट्रू फॉल्स तो फॉल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 इंटीजर में डाटा ले रही हूँ यहाँ पे। अब एक एरे, एक लिस्ट है, तो मैं उसको एक एक करके ट्रेवर्स करूँगी। तो 0 से लेके n-1 तक करूँगी, या फिर 1 से लेके n तक करूँगी। 0 से क्यों लेते हैं? क्योंकि n अगर मेरा पास 10 है तो इंडेक्स 0 to 9 होंगे, तो इसलिए n-1 में कर सकती हूँ। और अगर मैं इंडेक्स को 1 से स्टार्ट कर रही हूँ तो n यानी कि 10 तक ही होगा टोटल। तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगी जिसकी वैल्यू 1 से n तक होगी, या फिर 0 से हम लेते हैं तो ये n-1 तक लूप जाएगा। देन जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैं चेक करूँगी, यहाँ 20 है आइटम के अंदर। इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? 1। तो एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 20। क्या 10 20 के इक्वल है? तो यहाँ पे आई में ये वैल्यू 1 जाएगी, नेक्स्ट टाइम 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी। और कब तक चेक करेंगे? जब n की वैल्यू या तो 10 ना हो जाए या फिर हमें वो वैल्यू मिल ना जाए। तो इक्वल्स टू की है, यानी कि अगर मैच हो गया तो हम बोलेंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। ये आई की वैल्यू क्या है? यहाँ से इंडेक्स जा रहा है। हर एलिमेंट का ये इंडेक्स होता है ना, 0 1 2, तो ये इंडेक्स को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं।
और फ्लैग में हम बोल देंगे ट्रू, यानी कि मिल गया हमें। मैच फाउंड के केस में इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहीं से हम रिटर्न करा देंगे और एंड हो जाएगा। और अगर पूरे सिनेरियो में एलिमेंट मिला ही नहीं तो यहाँ जाएगा नहीं, कभी वैल्यू 1 होगी ही नहीं, यहीं से वो बाहर आता रहेगा इफ के अंदर बाहर से ही। और जब एन हमारा पूरा एरे ट्रेवर्स हो जाएगा तो जब बाहर आएगा फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो फिर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, कि फ्लैग क्योंकि इफ के अंदर गया नहीं था, कभी भी यहाँ पे पहुंचा नहीं, तो फ्लैग में कभी 1 आएगा नहीं, तो उस केस में हमेशा फ्लैग इनिशियली 0 था तो 0 ही रहेगा। तो जब फ्लैग अगर 0 है तो हम बोलेंगे वो फाउंड नहीं हुआ मैच, और ये एंड हो गया, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे। तो ये तो हमारा एल्गोरिथम था, स्टेप्स थे लीनियर सर्चिंग के। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगेन एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे होना चाहिए, उस एरे का एलिमेंट, उस एरे में फाइंड आउट, एरे हो या फिर हम कह सकते हैं साइज भी हमारे पास यहाँ हो सकता है, तीनों भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये एलिमेंट एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है, एक फ्लैग ले लेते हैं 0 ट्रैकिंग के लिए। देन हम लूप चलाएंगे 1 to n और चेक करेंगे इफ एरे ऑफ आई, अगर मुझे टू ढूंढना है यहाँ पे, इफ एरे ऑफ आई मीन्स, एरे ऑफ आई का मतलब क्या है, आई में क्या है 1, अभी यहाँ पे हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 1। एरे ऑफ आई में जब 1 हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ की वैल्यू 2 पे क्या है 2, एरे ऑफ आई में हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू एलिमेंट क्या है इसमें 3 है यहाँ पे। तो ये हम जब वैल्यू चेक करते हैं जो एरे के अंदर है, वो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसकी, तो आई की वैल्यू जब 1 थी तो ये 2 था एलिमेंट। तो इस तरीके से अगर वैल्यू हमें मिली, हम चेक करेंगे अगर की जो हमारी ढूंढनी है वो 2 इक्वल्स टू है 2 के, तो ये अंदर जाएगा, फ्लैग को 1 करेगा। अगर नहीं इसके अंदर गया है तो फ्लैग में 0 आएगा और एलिमेंट नॉट फाउंड आएगा, रिटर्न करा देंगे यहाँ से। यही इसका एक्सप्लेनेशन है, जस्ट जो मैंने अभी बताया। द एल्गोरिथम एग्जामिन ईच एलिमेंट 1 by 1, एक एक करके हम अपने एल्गोरिथम को एग्जामिन करेंगे इन द एरे में, यानी कि एक एलिमेंट को एक एक करके हम चेक करेंगे। ट्रीटिंग ईच एलिमेंट एज मैच ऑफ की यू आर सर्चिंग फॉर, तो हम ये ट्रीट करेंगे कि ये मैच हो रहा है, यानी कि हम हर एलिमेंट को मैच करेंगे, क्या ये की से मैच हो रहा है, क्या ये की से मैच हो रहा है, क्या ये की से मैच हो रहा है, तो वो हर चीज़ को हम मैच करते जाएंगे। इफ़ इट्स फाइंड एन एलिमेंट दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज की, तो जो एलिमेंट मान लीजिए 2 और 2 मैं सर्च करी थी 2 और मेरे को 2 मिल गया अपने एरे के अंदर, अगर ये मैच हो गया तो हम बोल देंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और सक्सेस, हमारा सर्च जो है वो सक्सेसफुल रहा और उसका इंडेक्स हम रिटर्न करा देंगे। इफ़ इट इज गोज थ्रू ऑल एलिमेंट्स, अगर हमने पूरा एरे सर्च कर लिया और हमें वो एलिमेंट जो हमने ढूंढ रहे थे, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 2 हमें कभी मिला ही नहीं, तो हम कह देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये जस्ट जो एल्गोरिथम हमने यहाँ लिखी है उसकी एक्सप्लेनेशन है, और यही हमें एग्जाम में भी करना होता है। ऐसा नहीं कि अगर एल्गोरिथम पूछे कि बस हमने ये 4 लाइन्स को लिख के और छोड़ दिया, हमें ये 4 लाइन से पहले भी 2 लाइनें लिखनी होती हैं, उसमें इनपुट क्या होता है हम ये बताते हैं, ये इनपुट होता है, फिर उसके हम स्टेप्स भी लिखते हैं, उन स्टेप को फिर हम अपने थ्योरेटिकल वे में समझाते भी हैं कि इसके एल्गोरिथम ऐसे इस तरीके से काम करे, इसका मीनिंग ये है, हम मीनिंग बताते हैं। देन हम एक एग्जाम्पल भी हमें देना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दी है लीनियर सर्च की कि किस तरीके से अब काम करेगा। तो यहाँ पे मेरा एक एरे है, एक एरे है ये मेरा, इसका मैंने साइज भी दिया है n यहाँ पे क्या है मेरा 6, एरे में इस एरे का साइज क्या है 6, और की मुझे यहाँ पे दिए 30 की 30 ढूंढना है। तो एलिमेंट्स क्या है 10, 50, 30, 20, 70, 60। तो मुझे अब इस एरे पे लीनियर सर्च अप्लाई करना है और शो कराना है। तो मैं पहले मेंशन करूंगी अपने एरे के अंदर 0 टू इंडेक्सेस, उसके मैं हमेशा इंडेक्स जो मैं प्रेफरेंस देती हूँ वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग को, कि इंडेक्स हमेशा 0 से लेना चाहिए एज पर माय प्रेफरेंस। आप 1 से भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं हमेशा 0 से लेना प्रेफर करती हूँ। तो 0 से लेके मैंने इंडेक्स मेंशन कर दिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, पहला स्टेप जो मैंने लिया कि मैं कंपेयर करूंगी फर्स्ट एलिमेंट को अपनी की के साथ। तो मैंने कंपेयर किया एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 क्या बना 10 इज इक्वल्स टू 30, तो नहीं है। अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करेगा, इफ एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू
30। अब एरे ऑफ 1 में क्या है, 50 इक्वल टू है नॉट फाउंड, तो वो मूव करेगा नेक्स्ट पे। फिर से मैं चेक करूंगी, इफ एरे ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 30, तो एरे ऑफ 2 में क्या है 30, तो यहाँ हमारा मैच फाउंड हो गया, तो ये एवरेज केस में जाएगा। एलिमेंट फाउंड हो गया यहाँ पे, तो ये मेरे 3 पासेस लगे और 3 पासेस में मैंने अपना एलिमेंट ढूंढ लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप एग्जाम्पल को और एडिशनल भी कर सकते हैं कि एक केस ले सकते हैं कि जहाँ मिले ही ना, एक केस ले सकते हैं जहाँ मिल जाए, एक केस ले सकते हैं जहाँ हमारे पास एरे ही नहीं है, तो हम सर्च क्या करेंगे। अब आती है बारी टाइम की। अब हमें कई बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ ली जाती है या फिर एनालिसिस करने के लिए बोल दिया जाता है कि बताइए कि कितना टाइम लगेगा एरे में। अब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च क्या है, कितना टाइम लिया इस एल्गोरिथम ने, कितनी देर में वो अपना परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन को, या कितनी हाउ फास्ट वो सर्च करके दिखा रहा है, और कितना स्पेस मेमोरी में जो हमारा लग रहा है सर्चिंग को परफॉर्म करने में, कितना स्पेस हमारा मेमोरी में लग रहा है, वो हम बात करें यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ सीक्वेंशियल सर्च डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए मेरे पास 5 एलिमेंट्स है एरे में और मुझे उसमें से लीनियर सर्च अप्लाई करना है और मुझे ढूंढना है, तो उतना ही कम टाइम लगेगा। अब मेरे पास 50 डेटा बहुत बड़ा लार्ज है, मिलियंस में, और वहाँ से मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है तो उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन ज़्यादा होंगे, तो उस केस में वो स्लो रहेगा। तो यहाँ टोटली जो लीनियर सर्च है, क्योंकि 1 बाय 1 सीक्वेंस में करा, एक एक करके वो तो चेक करेगा। मान लीजिए हमें जो सर्च कर रहा है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे है, तो लीनियर सर्च के अंदर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा सर्च करने के लिए। तो इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड एलिमेंट इन टेबल ऑफ कांस्टेंट साइज। हमारे पास एक साइज कांस्टेंट है जिसकी टेबल है और उसमें हम सर्च कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना डाटा है और वो कौन सा एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है। अगर वो बहुत सेकंड लास्ट एलिमेंट है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है तो वो जल्दी सर्च करके दे देगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सर्च कितने होते हैं हर पोजीशन के लिए। हम अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है और मैं लास्ट वाला निकाल रही हूँ, तो वो लीनियर सर्च में क्या होगा, उतने ही कंपैरिजन्स होंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है लीनियर सर्च का, बेसिकली n+1/2। वर्स्ट केस में ये एवरेज का केस चला जाता है, n × n+1/2, n से n हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया और टोटल जो टाइम लगता है ये। वर्स्ट केस में ये तो हो गया एवरेज केस कि हो सकता है बीच में ही हमारा कहीं मिल गया। वर्स्ट सबसे लास्ट पे जो एलिमेंट मिल रहा है या सेकंड लास्ट, वहाँ पे n नंबर ऑफ कंपैरिजन होता है, जितने एलिमेंट उतने कंपैरिजन। अगर 10 लाख है तो 10 लाख कंपैरिजन होंगे। तो इसके ये वर्स्ट केस सबसे खराब केस होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पे n log n लीनियर सर्च की। अब कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मैंने बात की थी 3 तरीके की होती है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस हो जाता है कि जो हमारी की है वो फर्स्ट इंडेक्स पे ही है, प्रेजेंट एट फर्स्ट इंडेक्स, तो वो बेस्ट केस होता है। वर्स्ट होता है माइट प्रेजेंट एट लास्ट इंडेक्स या सेकेंड लास्ट और डाटा बहुत सारा है, तो वो वर्स्ट केस हो जाता है। एवरेज होता है कि जब हमारी इन बिटवीन कहीं पे भी मिल जाती है, वो एवरेज केस होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब इसमें कहीं भी हमने कोई एडिशन, जो एल्गोरिथम की मैं बात कर रही हूँ, हमने कोई एडिशनल एरे या एडिशनल कोई डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जस्ट एक एरे था, उसमें हम कुछ कंपैरिजंस किए हैं। तो यहाँ पे हम कोई नया स्पेस नहीं लिया है, कोई एरे नहीं लिया है कि जो हमारा और मेमोरी में जाके डेटा को स्टोर करेगा। तो उस केस में कह देते हैं हम ये बिग ऑफ 1 मतलब हमने कुछ भी एडिशनल नहीं लिया है, सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, उसी से काम हमारा हो गया है फ्लैग्स का। तो ये बिग ऑफ 1 टाइम लेगी और ये n टाइम ले, बेस्ड अपॉन कि डेटा कौन सा है, लास्ट वाला है, तो ये n टाइम लेगा। और अगर एवरेज केस है हमारा तो n log n टाइम ले रहा है, और अगर हमारा फर्स्ट केस है तो ये बिग ऑफ एक ही बार में हो जाएगा, एक ही टाइम लेगा। तो लीनियर सर्च हमें यूज़ कब करना चाहिए, ये हमें यूज़ करना चाहिए जब हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा होता है तो हमारा लीनियर सर्च अच्छा नहीं होता है। तो जब कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है तो उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा ये अनऑर्डर्ड
और ये ऑर्डर्ड दोनों में चलता है। लेकिन जब ऑर्डर्ड है तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है, बट ये वर्क करता है दोनों में, बट हम यूज़ नहीं करते हैं कभी ऑर्डर्ड के केस में। देन आते हैं हमारी इम्पोर्टेंस। अब ये जो इम्पोर्टेंस है वो है सर्चिंग के, ये लीनियर सर्च के नहीं है, ये इम्पोर्टेंस है हमारी सर्चिंग के। तो दोनों सर्चिंग इसके अंदर आती है। एफिशिएंटली, अगर हम सर्चिंग अप्लाई करते हैं तो उससे क्या अच्छे से अप्लाई करते हैं, सर्च एल्गोरिथम अगर हमने अपनी बेस्ट अप्लाई करी है डेटा पे, तो उससे हमारी एप्लीकेशन जो भी बना रहे हैं, हम कुछ और भी टास्क परफॉर्म करें तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है उसकी, वो फास्ट होता है अगर हमने सर्चिंग अच्छे से अप्लाई की है। डेटा रिट्रीवल, अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट का डाटा है, अगर हम सर्चिंग परफॉर्म करें तो उससे हम इजीली अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर्चिंग अगर हम अच्छे तरीके से अप्लाई करें, लाइक हम बाइनरी सर्च यूज़ करें सर्च करने के लिए, कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, तो उससे क्विकली हमारा डाटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम में हमारा क्वेरी करने के लिए कि हमने क्वेरी की और हमें हमारा आंसर मिल गया, यूज़ करते हैं डेटाबेस के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इन आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स में भी हम क्या करें, सर्चिंग को अप्लाई कर रहे हैं। लाइक हम एप्लीकेशंस की बात कर लें, कोई भी एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, हर जगह आपको एक सर्च बार मिलता है, वही हमारा सर्चिंग होती है हर एप्लीकेशन के अंदर। एजुकेशन हो, नॉन एजुकेशन हो, टैक हो, नॉन टैक हो, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन में हम एक सर्च बार आप देखेंगे और वहाँ सर्चिंग करें तो वहाँ पे हमने अपनी सर्च अप्लाई किया है, ये एल्गोरिथम्स अप्लाई किए हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये भी सर्चिंग की एप्लीकेशन है, नॉट ओनली लीनियर प्लस बाइनरी एज वेल। तो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने, कोई भी सर्च कर रहे हैं तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन ही रिट्रीव कर रहे हैं। डेटाबेस, कोई बड़ा डेटाबेस है उससे हम कोई डाटा निकाल रहे हैं तो डेटाबेस सिस्टम ही यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स जो मैंने बताया था अभी, ई कॉमर्स की वेबसाइट जो अमेज़ॉन और आपका मिंत्रा, यहाँ सब पे हम सर्च अप्लाई करें वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। नेटवर्किंग में, रिसोर्सेज में, राउटिंग में, नेटवर्क में हम क्या करें, सर्च करने के बेस्ट नेटवर्क कौन सा है, 2G 3G, तो वो सर्चिंग के एल्गोरिथम को यूज़ कर रहा है कि बेस्ट हमारा नेटवर्क की क्वालिटी कहाँ से आएगी। 2G वाला है तो 2G से आ जाती है, 5G गेट करता है, तो वहाँ भी हम सर्च ही कर रहे होते हैं नेटवर्क को कि कहाँ से नेटवर्क हमें मिलेंगे, तो वो सर्चिंग होती है। AI में गेम्स भी आ रहे हैं हमारे पास, और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भी बहुत, चैट GPT हमारा आ गया, तो वहाँ से डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में भी AI की फील्ड में डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होती है जो कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ करती है, वो एल्गोरिथम्स हमारा सर्चिंग यूज़ कर रही होती हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, जैसे कि किसी को फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करना है, अटेंडेंस के थंब इम्प्रेशन हमारे पास होता है, हैंड राइटिंग को हम मैच कराते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन के लिए हम क्या करते हैं, और उस रिकॉग्निशन में एक स्पीच है जो मैंने रिकॉर्ड की है और एक ऑलरेडी जो मेरी सिस्टम में सेट होगी, हम दोनों को मैच करा रहे हैं, ए फाउंड और नॉट फाउंड, मैं रिकॉग्नाइज हो पा रही हूँ या नहीं मेरी वॉइस के हिसाब से, या मेरा फेस, जैसे फ़ोन में हमारा फेशियल रिकॉग्निशन होता है और फ़ोन को वो मैच करता है, वो सर्च एल्गोरिथम को ही क्या करता है, वो अप्लाई होती है उसमें, सर्च एल्गोरिथम भी टेस्ट करते हैं कि जो फेस है वो सेम है या नहीं है, वो सर्च करता है आइटम फाउंड या नॉट फाउंड, तो वहाँ पे भी हमारी क्या है, सर्चिंग अप्लाई होती है। तो ये एप्लीकेशन है जो हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंसेस हम देखेंगे, बट हम पहले बाइनरी सर्च देख लेते हैं। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्च एल्गोरिथम जो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, सबसे पहले बाइनरी का हमें मीनिंग ही पता है, होता है 0 और 1, यानी कि इसमें कितने केस होते हैं, 2 केसेस होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें हमारा 2 केसेस होते हैं। अब बाइनरी सर्च जो होता है कहीं ना कहीं 2 चीज़ों पे अप्लाई होता है, यानी कि कुछ डिवीज़न हमने कर दिया, डिवाइड कर दिया इसने। तो सबसे पहली चीज़ ये पार्टीशन यूज़ करता है, पार्टीशनिंग, यानी कि डिवीज़न, एक का 2 चीज़ों में, 0 या 1, एक चीज़ को पार्शियली डिवाइड कर देता है। ये सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छी एल्गोरिथम है, ये बहुत फास्ट है किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, बहुत फास्ट है। डाटा मस्ट भी, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि इसका डाटा हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग। शॉर्टेड मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा सेकंड वाले से स्मॉलर होना चाहिए, 5, 9, 10, या फिर फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए, 8, 7, 6, 5। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर।
ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा शॉर्टेड हो, आइदर असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग, या तो पहले सारे बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में होने चाहिए, लेकिन शॉर्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं 10 है, कहीं 9 है, कहीं 0 है, कहीं 22 है, ये नहीं होना चाहिए। अनशॉर्टेड नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं अनशॉर्टेड। तो डाटा मस्ट बी शॉर्टेड। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम रेपिटेडली डिवाइड करते हैं सर्च रेंज को। मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा एक डाटा है और इसमें हम डाटा को डिवाइड करते जाते हैं कि या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, इसमें नहीं मिला, इस एरिया में आना था, फिर इसको भी हम 2 में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ये रेंजेस में डिवाइड करता जाता है और सर्च करता जाता है। ये नॉन लीनियर टेक्निक है, यानी कि लीनियर क्या होता है, 1 by 1 1 by 1 1। नॉन लीनियर क्या होता है, वो सीक्वेंस में नहीं चलता, वो कहीं से भी जाएगा और दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो ये नॉन लीनियर डाटा होता है। अब इसकी प्री कंडीशन क्या थी, जो एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि बताइए 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में कि बाइनरी सर्च की प्री कंडीशन क्या होती है। तो प्री कंडीशन मीन्स ये शॉर्टेड हुई होना चाहिए एरे हमारा। अगर एरे शॉर्टेड नहीं है तो हम उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। एरे और लिस्ट मस्ट बी शॉर्टेड, आइदर असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग। तो असेंडिंग 10 20 30 40, डिसेंडिंग 100 90 80, दोनों में से शॉर्टेड होना चाहिए। ये प्री कंडीशन है हमारी। अब इसकी टेक्निक क्या होती है, मैं ऑलरेडी बता दिया, डिवाइड एंड कॉन्कर पर, यानी कि एक हमारा पूरा एरे है, उस एरे को ये डिवाइड कर देता है 2 में। फिर जो एरे कंडीशन के अंदर सूटेबल होता है फिर उसके अंदर सर्च करता है, वो फिर उसको डिवाइड कर देता है 2 में। तो इस तरीके से ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर वर्क करता है। सर्च स्पेस इज हाफ आफ्टर ईच कंपेरिजन। एक कंपेरिजन होगा तो उसका जो सर्च है, पहले हम एक कह सकते हैं कि बड़े अमाउंट ऑफ डाटा, लाइक हम एक जो सर्चिंग थी पहले पूरे रूम के अंदर करे थे, फिर उस रूम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधे बच्चों को बाहर निकाल दिया, आधे को रख लिया, फिर उस आधे बच्चों में से भी आधे को निकाल दिया, फिर उस आधे में से भी आधे को निकाल दिया, जो लास्ट हमारा बचेगा जिसको हम सर्च कर रहे हैं। तो इस टेक्निक पर ये वर्क करता है। अब इसका जो मेथड है, इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होता है, ए के लेटर्स होते हैं, बी के लेटर्स होते हैं, ये डिक्शनरी है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, लेटर फ्रॉम ए, लेटर फ्रॉम बी। तो इस केस में अब जो हमारा बाइनरी सर्च अप्लाई होगा, मेरे पास ए वाले लेटर हैं, बी वाले हैं, सी वाले हैं, डी वाले हैं। अब मेरे को कोई सर्च करना था कैट, तो मैंने पूरे डिक्शनरी में सर्च करूँगी, पेज खोलूँगी, तो मेरा सडनली मुझे मिल गया बी। अब मुझे पता है सी हमेशा बी के बाद ही आएगा, तो मैं राइट में जाऊँगी, मैं लेफ्ट में जाऊँगी नहीं। तो यहाँ से मेरा जो सर्च पेज है वो मैंने डिवाइड कर दिया कि अब बस राइट में चेक करना है। फिर मैंने डी वाला ओपन कर लिया, तो उस केस में मुझे हमेशा सी लेफ्ट में ही होगा, तो फिर मैं लेफ्ट में ही आऊँगी। तो इस तरीके से डिक्शनरी जो है बाइनरी सर्च का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। नाउ हम इसके मेथड की बात करते हैं। इनिशियली रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ की इज कंपेयर्ड विद मिड एलिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट अब मैंने बताई हुई है। मैं क्या करूँगी कि पहले मिड निकालूंगी। अब इसका ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक की होगी जो हमें ढूंढनी है। की यहाँ पे 72 है जो हमें सर्च करनी है, तो ये हमारी की है कि एक लिस्ट है, उसमें से हमें 72 को फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पर है, किस इंडेक्स पर है। फिर उसको मैं चेक करूँगी कि सबसे पहले उस की को चेक करूँगी मैं बीच वाले, जो इस पूरी लिस्ट में बीच में है, तो उसके लिए मिडल एलिमेंट। अब मुझे ये मिडल एलिमेंट पहले कैलकुलेट करना होगा, मुझे पता भी होना चाहिए कि मिड एलिमेंट क्या है। तो उसके लिए मुझे इस एरे का साइज पता होना चाहिए, साइज पता होगा तो मैं उसका मिड निकाल पाऊंगी। इफ़ दे आर सेम देन सर्च एंड्स। अगर जो मेरा मिड एलिमेंट है वही इक्वल है मेरे जो की मैं जिसे ढूंढ रही हूँ इक्वल के, तो यहाँ पे सर्च हमारी एंड हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि जो मिड एलिमेंट है, अब मिड क्या था 72, फर्स्ट टाइम में मिड 7 निकल के आया, 49 इक्वल्स टू
नहीं है 72 के, तो ये यहाँ पे जाएगा नहीं। अब ये यहाँ पे जाएगा, इट टेक्स अपर और लोअर हाफ। अब ये इसको चेक करेगा, अगर ये दोनों सेम नहीं है या तो ये लेफ्ट सर्च करेगा या ये राइट के डेटा में सर्च करेगा। अब वो डिपेंड करता है कंडीशंस क्या हैं, कब लेफ्ट में जाएगा कब राइट में जाएगा। और यही प्रोसीजर जब तक हमें एलिमेंट या तो मिल ना जाए या हमारा सर्च स्पेस खत्म ना हो जाए, हमें सर्च करना है। तो ये स्टेप्स हैं। अब इन सर्च का हमें इसको बोलते हैं ड्राई रन, ड्राई रन भी बोल देते हैं इसको हम, ये जो हम करने वाले हैं। तो अब बाइनरी सर्च का इलस्ट्रेशन या ड्राई रन हम करते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिनमें 14n इसका साइज है। साइज क्या है इसका? 15 है। 0 to 14 मीन्स 15 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, सर्च करने हैं। इंडेक्स हमने इनका मेंशन कर दिया, एलिमेंट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। आइटम जो फाइंड आउट करना है वो भी हमें दिया हुआ है, इसको हम बोल देते हैं आइटम टू बी फाइंड आउट। तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारा? हमें मिडल एलिमेंट को ढूंढना है। तो यहाँ पे मिड का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम या तो स्टार्ट कह दें या लो, एक ही चीज़ है। जो आपको सूटेबल लगे आप बोल सकते हैं, या तो स्टार्ट हम बोल सकते हैं या लो हम बोल सकते हैं, या तो एंड बोल सकते हैं या हाई बोल सकते हैं। तो मिड जो होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, तो बीच वाला एलिमेंट हो गया, पहला प्लस आखिरी और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा बीच वाला एलिमेंट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 7 आया, तो ये हो गया हमारा मिड। अब हम एरे ऑफ मिड पे जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे, किसके साथ? की के साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पे। अब मिड की वैल्यू आई थी हमारी 49 और की है हमारी 72। अगर जो ये 49 है वो छोटा है एरे ऑफ मिड, अगर एरे ऑफ मिड अगर स्मॉलर है की से जिसे हम ढूंढ रहे, यानी कि की बड़ी है मिड से, तो हम की को फिर राइट साइड में सर्च करेंगे। जब जो शॉर्टेड है ऑलरेडी, हमें पता है शॉर्ट है, तो लेफ्ट में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि की हमारी 72 है और मिड हमारा 49 है। तो मिड से तो की बड़ी है, वो लेफ्ट में तो कभी मिड के होगी ही नहीं। तो अब मिड के कहाँ पे होगी? राइट साइड में होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अब लेफ्ट में तो सर्च करना ही नहीं है, वो तो हमने स्किप कर दिया, अब हमें राइट साइड में सर्च करना है। तो उसके लिए राइट साइड में अब सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च इन अपर हाफ, जब अपर हाफ में सर्च करेंगे यहाँ पे मिड तो हमने चेक कर ही लिया, मिड भी नहीं है, अब इसके अपर हाफ में हो सकती है, तो हम मिड प्लस 1 यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। अब जब यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट एरे है वो लास्ट तक भी हो सकती है, तो नेक्स्ट एरे मिड प्लस 1। अब हाई की जो स्टार्ट की यहाँ वैल्यू है, तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो जब भी हमें अपर हाफ में चेक करना होता है तो हमेशा स्टार्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि हाई तो हमारा एंड तो वहीं रहेगा, अब हमें स्टार्ट इंक्रीज करना है। तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे मिड प्लस 1, तो मिड प्लस 1 क्या था? 8 इंडेक्स पे था, हाई वहीं पे रहेगा। अगेन हम चेक करेंगे, फिर मिड निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, लो की वैल्यू इंडेक्स है बेसिकली ये, 8 प्लस 14 बाई 2 22 11। अब मिड क्या आ गया हमारा? 11 आ गया यहाँ पे। अब हम फिर से चेक करेंगे जो मिड एरे ऑफ मिड है, यानी कि जो वैल्यू है क्या वो 72 से छोटी है या बड़ी है? यहाँ 83 जो है वो बड़ा है, बड़ा है इट मीन्स हमें अब लेफ्ट में आना है, लेफ्ट में, क्योंकि मिड तो है ही नहीं इक्वल, तो ग्रेटर में तो अब यहाँ तो हमें चेक करने को कोई मीन बनता ही नहीं, अब लेफ्ट में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे। और जब हमें लेफ्ट में सर्च करना है उस केस में हाई तो हमें जाना ही नहीं है, तो अब हमारा हाई की वैल्यू हमारी -1 यहाँ पे होगी, तो इस केस में मिड -1 इज इक्वल्स टू हाई की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हाई अपडेट हो जाएगा मिड -1। अब जो हमारा सर्च स्पेस बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी ये स्टार्ट की वैल्यू और ये एंड की वैल्यू, या कह दें हम लो और हाई। अगेन हम मिड कैलकुलेट करेंगे, फिर हमने मिड 8 प्लस 10 बाई 2, ये हो गया 18 9, तो 9 हमारा मिड हो गया, यहाँ पे ये मिड हो गया। अब हम फिर से चेक करेंगे, चेक किया मैंने 70 क्या है? स्मॉलर है मिड से, यानी कि अभी भी वो अपर साइड में ही है मेरे। तो अब मुझे 70 से इधर तो मैं चेक ही नहीं करूँगी, 70 ऑलरेडी कर लिया है
और वो बड़ा है तो मुझे कहाँ सर्च करना है, वो राइट हाफ में, अपर हाफ में करना है, बड़ी वाली साइड में करना है। तो जब बड़ी वाली साइड में करते हैं तो हम हमेशा अपने स्टार्ट को इंक्रीज करते हैं। तो मैंने अब मेरा जो एरे बचा उसमें एक ही एलिमेंट है, अब यही हमारा लो होगा, यही हमारा स्टार्ट होगा, यही हमारा एंड होगा। फिर से हम मिड कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ स्टार्ट भी 10 है और एंड भी 10 है, बाय 2 10 ही आ गया, तो मिड भी कहाँ हो गया 10। फिर 10 में हम चेक करेंगे इफ एरे ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 72, तो एरे ऑफ 10 में क्या है 72 इक्वल्स टू 72, तो यहाँ पे एलिमेंट हमारा फाउंड हो गया और ये हमारा बाइनरी सर्च ने हमें ढूंढ के दे दिया। तो एरे फाउंड हो गया हमारा यहाँ पे, कहाँ, इंडेक्स 10 पे। तो ये थी इसकी ड्राई रन कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर में स्टेप्स भी लिखने चाहिए। अब एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, क्या क्या कर, जो हम ऑलरेडी ऊपर कर लिया है वो देखते हैं। सेट करेंगे लो इक्वल टू 0, हाई या एंड हमारा होगा n-1, n एलिमेंट्स हैं, 0 से हम सेट करते हैं तो n-1 लेते हैं हमेशा हाई को। रिपीट करते हैं कब, जब तक कि लो या तो छोटा है हाई से या इक्वल भी। अब इक्वल का केस क्यों लगाते हैं, अब यहाँ पे लो भी यहीं पे है, हाई भी यहीं पे है, तो लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। जब एक ही एलिमेंट है तो उस केस में हम इक्वल्स टू का केस लगाते हैं। सबसे पहले मिड फाइंड आउट करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। देन हम चेक करेंगे अगर एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू की अगर मिल जाता है तो यहीं से हम रिटर्न करा देंगे कि इस इंडेक्स पे हमें मिल गया। अगर हमें एलिमेंट नहीं मिला तो हमें सर्च स्पेस को डिवाइड करना है, यानी कि सर्च टेबल को हमें या एरे को डिवाइड करना है। फिर हम चेक करेंगे कि जो मिड है, अगर जो की हम ढूंढ रहे हैं वो मिड से छोटी है तो हम कहाँ सर्च करेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाई को डिक्रीज करते हैं, मिड -1 हाई हो जाता है। और जब अगर हमारी जो की है 72 थी वो मिड से बड़ी थी, तो जब हमारी की बड़ी होती है मिड से तो उस केस में हम राइट साइड में सर्च करते हैं, और जब भी हम राइट साइड में जाएंगे तो हमारा स्टार्ट आगे जाता है। जब भी लेफ्ट में हम सर्च करेंगे तो हमारा एंड वापस आता है। तो यहाँ पे लो इक्वल टू मिड +1, क्योंकि और मिड के +1 या -1 क्यों करते हैं, मिड क्यों नहीं करते, बिकॉज मिड हम ऑलरेडी चेक कर चुके होते हैं इस कंडीशन के अंदर। ऑलरेडी हमने मिड को तो कंपेयर कर लिया, मिड तो है ही नहीं वो वैल्यू, तभी तो हम लेफ्ट में या राइट में जा रहे हैं, तो इसलिए +1 या -1 करते हैं हमेशा। और अगर पूरा सर्च स्पेस कर लिया नहीं मिला तो हम -1 रिटर्न करते हैं। -1 का मतलब होता है हमें एलिमेंट मिला ही नहीं है। ड्राई रन सेम हमने जो केस ऊपर किया था उसको जस्ट हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में किया है। लो इनिशियली क्या था, 0 था, ये हमने एरे लिया, यहाँ पे एक एरे है, इसमें 20 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लो हमेशा हमारा 0 है, हाई 5 है, मिड जो निकलेगा 0 + 5/2 2.5, तो हमारे हमेशा हम राउंड ऑफ करते हैं, तो 2.5 में 3 नहीं होगा, कभी भी हमारा मिड होगा 2। कभी भी हमारा मिड आ जाए ना 2.5 कैलकुलेट के बाद 0 + 5/2, तो अगर 2.5, तो इसमें हम सेकेंड इंडेक्स को लेते हैं हमेशा, कभी भी 3 को नहीं लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं हम। अब यहाँ पे आ गया मिड 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15। अब हम चेक करेंगे एक्शन क्या होगा, 20 हमें ढूंढना था, तो 20 15 से क्या है, बड़ा है। 20 बड़ा है तो कहाँ सर्च करेंगे, राइट साइड में सर्च करेंगे। तो उसके लिए राइट साइड में जब हम सर्च करते हैं तो स्टार्ट हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो स्टार्ट की वैल्यू का क्या आ जाएगी अब यहाँ पे 3, मिड हम हाई वही रहेगा। फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 8/2 4 हमारा, अब मिड हमारा 4 आ गया। 4 की वैल्यू क्या है 25 है, एरे ऑफ 4 की। अब 25 हमें वैल्यू मिली है और जो सर्च करना है वो 20 है। यहाँ पे ये करना है 20 और 25, तो 20 इज लेसर देन 25। तो अब इन दोनों में मैं चेक करती हूँ, यहाँ से मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, आगे मैं बढ़ गई हूँ, और 20 छोटा है 25 से, तो मैं कहाँ आऊँगी, वापस लेफ्ट साइड में आऊँगी। तो लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे, और लेफ्ट में जब सर्च करते हैं तो हाई की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। अब हाई की वैल्यू डिक्रीज की मैंने, हाई की वैल्यू पहले क्या थी 5 थी, अब हाई की वैल्यू जब वापस आएगी तो क्या हो जाएगी 3, क्योंकि मिड -1 करना होता है ना, तो मिड की वैल्यू क्या थी 4, तो अब हाई की वैल्यू भी 3, लो की वैल्यू भी 3। अब 3 + 3/2 6/2 ये 3, तो मिड की वैल्यू भी क्या हो गई
3 हो गई यहाँ पे, और मिड की वैल्यू क्या है 20 यहाँ मैच फाउंड इंडेक्स एट 3, तो ये हो गया ड्राई रन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर्च, तो ये बहुत फास्टर है, ये लॉग एन टाइम लेता है, लॉग एन बेस टू, कभी भी बेस टू जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कभी भी हम जब कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे होते हैं तो बेस कांस्टेंट को वैल्यूज को हम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसकी जो बेस टू लॉग एन टाइम था उसमें से 2 को नहीं लिखा, इसलिए हमने लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है कि जब हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे, पहले n एलिमेंट्स थे, फिर सेकेंड हाफ किया n/2 हो गए, नेक्स्ट टाइम में n/4 हो जाएंगे, देन n/8, यानी कि वो एरे हाफ का भी हाफ होता रहेगा, और ये लास्ट में कहाँ तक पहुँच जाएगा 1 एलिमेंट तक। और तो ये k ऑपरेशंस 2 की पावर k ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं यहाँ पे n डेटा के लिए, और जब हम क्रॉस करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा log 2n, जब कोई भी पावर, ये 2 की पावर k है, ये पावर हमारी वापस आती है तो 2 बेस 2 हो जाता है, और कांस्टेंट हम लिखते नहीं, इस तरीके से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी log n हो गई। अब इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये बहुत फास्टेस्ट हमें सर्च करता है कि अगर हमारे पास बहुत ह्यूज डाटा भी है तो उस केस में ये बहुत स्मॉल अमाउंट में सर्च करके ला के देता है। अगर मेरे पास डाटा है 1 0 0, और क्योंकि इसका बेस 2 है, मतलब जो ये सर्च कर रहा है वो log n में सर्च कर रहा है, तो ये मेरे पास 20 टाइम्स में ही 20 कंपैरिजन्स होंगे और ये मेरे को सर्चिंग करके दे देगा। और लेकिन अगर लीनियर सर्च में करती तो ये टाइम भी इतना ही लेता, मिलियंस। प्रोग्राम में stdio.h बाइनरी सर्च इंटीजर, मतलब क्योंकि हमें इंटीजर रिटर्न कराना है कि जो भी इंडेक्स हमें देना है, या तो -1 हम रिटर्न कराते हैं या फिर हम इंडेक्स बताते हैं कि एरे का एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। एक एरे होना चाहिए n, उसका साइज एरे का, की जो की हमें सर्च करनी है। लो की वैल्यू 0 ली, हाई की n-1 लेते हैं जब 0 लेते हैं, तो लो लेस देन इक्वल्स टू हाई क्यों किया कि जब तक सर्च करता रहे जब तक वो इक्वल्स टू क्यों लिया, क्योंकि एक एलिमेंट आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में लो और हाई एक ही पॉइंट पे होते हैं, इस वजह से हमने इक्वल्स टू लिया, अदरवाइज हमारा लेसरशिप भी हो सकता था। मिड निकाला, अब मिड का एक नया फॉर्मूला, ये नया नहीं है, ये सेम ही चीज़ है, जस्ट उसको हमने लिखने का तरीका ले लिया। जब हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट का डाटा आता है तो ये जो लो प्लस हाई बाय 2 था, ये वाली चीज़, ये जो फॉर्मूला है ये कई बार वर्क नहीं करता, उसमें हमारे टाइम के बाहर चला जाता है, मीन्स हमारे जो कंपाइलर्स होते हैं वो इसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को हमने एक दूसरे तरीके से लिखा है, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, बात वही हुई 5/2, बात वही है, बस उसको हमने थोड़ा घुमा के लिख दिया है, क्योंकि कंपाइलर जो हमारे होते हैं वो कई बार उस फॉर्मूले को डायरेक्टली वो उसको क्रैश कर जाते हैं, तो उसके लिए हमने ये मिड का एक फार्मूला बनाया। तो ये दोनों फार्मूले सेम है और ये कभी भी क्रैश नहीं करता ये फार्मूला, तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इसको यूज़ करें। एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू है की के, तो यहाँ से मिड रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब है हमारी की मिल गई। अगर हमारा जो एरे ऑफ मिड है वो की से छोटा है, मिड अगर छोटा है की से, तो हमें क्या करना है, लो को इंक्रीज करना है, राइट साइड में सर्च करना है। 72 राइट साइड में था, हमें 49 मिला था इनिशियली, तो ये हमारी मिड है और ये हमारी की है, तो की बड़ी है ना, तो की हमें अब राइट साइड में सर्च करनी है। नेक्स्ट टाइम हमारा क्या था कि 72 83 से 83 बड़ा था, 72 छोटा था, तो अब हमें 72 छोटा है तो हमें लेफ्ट साइड में सर्च करना है, तो वहाँ पे क्या हमने हाई की वैल्यू को अपडेट कर दिया, और अगर वैल्यू हमारी नहीं मिली तो उसमें हमने क्या करा दिया, -1 करा दिया रिटर्न। एक एरे है, इस तरीके से हम एरे को रिटर्न कराते हैं। ये साइज निकालते हैं, साइज ऑफ एक फंक्शन होता है एरे का साइज और उसकी फर्स्ट एलिमेंट,
से डिवाइड कर देते हैं। की वैल्यू 20 है जो हमें सर्च करनी है। ये फंक्शन हमने कॉल किया है। अब इस फंक्शन में 3 चीज़ें हमें पास करनी थी, एरे, साइज और की। तो यहाँ पे हमने एरे लिया हुआ है, साइज हमने एन हमने निकाल लिया है और की हमें ऑलरेडी बताई हुई है। तो यहाँ तीनों हमने पास कर दी उस फंक्शन के अंदर। अगर रिजल्ट के अंदर जो वहाँ से रिटर्न कर रहा था या तो यहाँ से रिटर्न -1 जाएगा, -1 आएगा कि एलिमेंट नहीं मिला। अगर -1 के इक्वल नहीं है तो प्रिंट करेगा फाउंड जिस इंडेक्स पर प्रिंट हुआ। अगर -1 के इक्वल आया रिजल्ट में, वहाँ से रिटर्न होके तो प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड, अदरवाइज रिटर्न कर देगा यहाँ से 0। तो ये था बाइनरी सर्च। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स समरी एक बार हम देख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च सबसे पहले किस पर कम करता है, शॉर्टेड एरेज पर। हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। फास्टर होता है लीनियर सर्च से। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है टाइम की वो है log ऑफ n। log ऑफ n क्यों है वो मैंने बात कर ली, क्योंकि हर बार एरे हमारा डिवाइड हो जाता है हाफ में। डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक ये यूज़ कर रहा है। इसमें लो मिड हाई का हम ट्रैक रख रहे हैं। तो ये था बाइनरी सर्च। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन हमारा बनता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च, या फिर लीनियर को हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, और बाइनरी सर्च। बाइनरी और लीनियर के बीच में बेसिकली हमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो उस डिफरेंस पे हम बात करते हैं। अब हमें ऑलरेडी पता है डिफरेंसेस क्या हैं, हमें जस्ट उनको रिकॉल करना है जो हमने टॉपिक पढ़ाया अभी, और खुद से लिखना है। लीनियर सर्च में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो लीनियर सर्च हमारा अच्छा होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में बाइनरी सर्च अच्छा होता है। और जो लीनियर सर्च के अंदर हम शॉर्टेड और अनशॉर्टेड दोनों तरीके पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या आती है कि डाटा हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए। तो पहली, डाटा की रिक्वायरमेंट शॉर्टेड और अनशॉर्टेड दोनों तरीके का हो सकता है। बाइनरी सर्च में हमेशा शॉर्टेड होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या होती है, बिग ऑफ n होती है, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने जितने जिस इंडेक्स पर मिलेगा उतने ही कंपैरिजन होंगे, तो n टाइम ही लगेगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n। log ऑफ n यूज कहाँ होता है, जहाँ लार्ज अमाउंट स्मॉल अमाउंट का डेटा सेट होता है, स्मॉल हो और अनशॉर्टेड भी हो तब भी चल जाता है। यूज केसेस का होता है लार्ज डाटा सेट में और शॉर्ट होना चाहिए डाटा। इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत सिंपल होती है, बहुत आसान होती है, ईजी होती है। बाइनरी सर्च की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। एफिशिएंसी ये उतना अच्छा नहीं होता, उतना फास्ट नहीं होता, और लार्ज डाटा सेट में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है लार्ज डाटा सेट के लिए, कौन सा, बाइनरी सर्च। अप्रोच क्या होती है, ये जो मेथड यूज करता है ये एक एक करके चेक करता है, सिक्वेंशियल में चेक करता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सिक्वेंशियल होता है, और ये रिपीटेडली डिवाइड करता है एरे को हाफ में। तो इसका ये अप्रोच यूज हम करते हैं। तो इसमें कितने पॉइंट्स हमने देख लिए, 6 हमने देख लिए लीनियर और बाइनरी सर्च में। और जब एग्जाम में कई बार एक बड़ा क्वेश्चन भी दे देते हैं लीनियर बाइनरी वर्सेस बाइनरी सर्च, तो उसमें ये नहीं है कि बस हम इसको ये 6 ही पॉइंट बताने वाले हैं। उस केस में हम लीनियर सर्च के बारे में पहले थोड़ी डेफिनेशन दे सकते हैं, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम बाइनरी सर्च के बारे में बताएंगे, बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उसकी बताएंगे, पूरा हम डिस्कस में डिटेल करते हैं। देन एक टेबुलर फॉर्मेट में फिर उसके वर्सेस बता सकते हैं कि अब ये इसका वर्सेस का डिफरेंस है। तो कई बार एक दिखने में छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट हम एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं होता है वो कि लीनियर के बारे में बताओ, उसके कुछ स्टेप्स बताओ, एल्गोरिथम्स बताओ, एग्जाम्पल दे देते हैं। इसके अंदर हम एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं 7th पॉइंट पे, एग्जाम्पल, और हम बॉक्सेस फॉर्मेट में लीनियर की सर्चिंग, और यहाँ पे हम बाइनरी में कैसे कैसे करते हैं डिवाइड करने के बाद, और उसका 1-2 स्टेप्स भी बता सकते हैं, या फिर इनकी थियोरेटिकली हम इनको अलग से भी लिख सकते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। हमेशा हमें डेफिनेशंस, ब्लैक पेन, हेडिंग, पेंसिल का यूज़ करना चाहिए हमें हमेशा। लाइक ये जो बॉक्सेस बनाने में पेंसिल का हेल्प करना चाहिए, एरे के जो बॉक्सेस बनाने में हमें पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम एक पूरा पैरा लिख दें, मीन्स प्रेजेंटेबल होना चाहिए पेपर। तो इस तरीके से आप जो मैंने जैसे टाइप हो गया, टाइप मैंने एक बॉक्सेस में बनाए, तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देंगे पेपर की तो अच्छा लगेगा और आप मार्क्स भी अच्छे
गेट कर सकते हैं। हमें हमेशा पॉइंट्स ढूंढने चाहिए कि कहाँ हम पॉइंट्स बना सकते हैं पेपर के अंदर। तो ये था सर्चिंग के बारे में सिर्फ, कि सर्चिंग में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उसमें टोटल 3 ही क्वेश्चन बनते हैं सर्चिंग के, सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च। जो सिलेबस में है आपका सीक्वेंशियल और बाइनरी सर्च है। सीक्वेंशियल को हम लीनियर भी बोलते हैं, सीक्वेंस में या लीनियर एक ही बात है। लीनियर मतलब 1 बाय 1 एक एक करके, सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक। तो सीक्वेंशियल कई बार नाम चेंज हो किया जाता है, हम हमेशा लीनियर पढ़ते हैं, तो सीक्वेंशियल को हमेशा याद रखें, सीक्वेंशियल और लीनियर एक ही होता है, सेम चीज को ही हम 2 नाम होते हैं। दूसरा होता है बाइनरी सर्च। एक तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल और बाइनरी, वो आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज सर्चिंग, और कोई भी एक सर्च को डिटेल में बता दीजिए, या पूरी सर्चिंग ही पूछ लेते हैं, तो उस केस में आपको पूरा मैटर है आपके पास, आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर हेडिंग्स के डेफिनेशंस के साथ कि क्या क्या स्टेप्स हम लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्पेसिफिक आ जाता है कि व्हाट इज बाइनरी सर्च, उसके एग्जाम्पल बताओ, एल्गोरिथम बताओ, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपसे पूछ सकते हैं। 2 नंबर के पेपर में भी अलग से आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी मैंने बताया कि किस तरीके से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और अगर वो है log n तो क्यों है, n देन n/2 n/8, तो इस तरीके से वो डिवाइड होती जाती है वो log n तक, log बेस 2n, बेस 2 में 2 नहीं लिखते, कांस्टेंट होता है इसलिए log n होती है उसकी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी। एक या 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज प्री कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च। तो कंडीशन क्या होती है बाइनरी सर्च की, वो सॉर्टेड होना चाहिए डाटा उसका, तो यही प्री कंडीशन है। इसके आप ऊपर 1 या 2 लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेपर में सर्चिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।